આટલા જો આટલા અહીંયા આ જો કેવું થયું કાળું ચશ્માનું. કાળું છે હે? કાળું છે સર એ પણ ને ચોપડી ઉખડી ગઈ હતી ને. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप सब अच्छे होंगे। तो गैस आज मैं जा रहा हूँ ये चश्मे बदलवाने के लिए, क्योंकि भाई इस चश्मे की वजह से मुझे बहुत दिनों से प्रॉब्लम आ रही है। वैसे शुरुआत में प्रॉब्लम कम थी, पर अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब मुझे लगता है कि ये चश्मे बदलवाने ही पड़ेंगे। तो गैस आप सोच रहे होंगे कि चश्मे की वजह से तो क्या ही प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो प्रॉब्लम क्या है। पहले अब देखो, तो पहले मैं चश्मे निकाल देता हूँ। तो गैस देखो, ये चश्मे की वजह से पूरा क्या हो गया है, पूरा काला काला हो गया है। और यहाँ चमड़ी भी छिल जा रही थी उसकी वजह से, और यहाँ थोड़ा सा खून भी आया था। तो अब तो इसकी वजह से पूरा काला हो गया है। तो गैस इसकी वजह से मुझे बहुत जलन भी हो रही है, बहुत दर्द भी हो रहा है। तो अब जाके मुझे ये चश्मा बदलवाना ही पड़ेगा गैस। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ गई है। तो इस साइड भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। तो यहाँ पर भी वैसा ही हो गया है, पर यहाँ थोड़ा कम है, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। तो गैस इसकी वजह से मुझे बहुत ही जलन होती है और बहुत ही दर्द होता है। तो अब ये चश्मा बदलवाना ही पड़ेगा। पर गैस नंबर के चश्मे हैं ना, तो मुझे पूरे दिन पहनने पड़ते हैं। तो मैं चश्मे के बिना तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर के चश्मे हैं ना, इसीलिए तो पूरे दिन पहनने पड़ते हैं। और इसकी वजह से ये हो गया है, और गर्मी की वजह से ज़्यादा हुआ है। गर्मी है ना, इसीलिए ये ज़्यादा हुआ है। तो ये चश्मे में क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले मैंने आपको चश्मा तो दिखाया ही नहीं कि प्रॉब्लम वैसे क्यों हो रही है। तो गैस देखो, ये चश्मे की फ्रेम में पूरा काट आ गया है। કાળું કાળું છે કાળું છે સર એ પણ ને ચોપડી ઉખડી ગઈ હતી એના લીધે, અને પછી એ કાળું થઈ ગયું। ઓહો તો ભાઈ દાદી ટ્રાય कर रही मेरे चश्मे। નહીં દેખાતું આ તો નહીં દેખાતું ચશ્મા પહેરીને જોવાનું પણ ના પહેરી તું તો એ નહીં દેખાતું પહેરો, પહેરો, પીળું complete. પીળું પીળું જ અધર જેવું લાગે પીળું અધર જેવું યા નહીં દેખાતું જોખું બહુ પડે ચોખ્ખું દેખાય। બહુ જોખું દેખાય ના જવું હરી આપણે આટલો અને આટલો ઓગળી ફેવરીને જુઓ। આ પોકરા હે પોકરા એ જ ને, કેવું થયું નહીં? હોય એટલે જ થયું હોય એવું બે બે બાજુ કોકરા 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 હમણાં કાકો કાકો જો આ ચશ્માના લીધે શું થઈ ગયું। તો લે જા લે જોડ જો આટલા હાથ અડાડીને જો, હા લે જોઈ જોઈ અને આટલો જો ચશ્માને આ દંડી કે वागत ना। तो अभी तो क्या कर सकते यार, पहनना पड़ेगा। जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक तो गाइस मेरा विचार तो ये है कि पूरे चश्मे बदलवाने से अच्छा है कि इसकी अगर डंडी चेंज हो जाती है ना, तो हम वही चेंज करेंगे, क्योंकि पूरी फ्रेम तो बहुत महंगी आती है। तो इससे अच्छा कि अगर ये डंडी चेंज हो जाती है ना, तो हम पहले डंडी ही चेंज करवाएंगे, तो वो सस्ता रहेगा। अगर पूरी फ्रेम लेने जाएंगे ना, तो बहुत महंगी होगी। तो इससे अच्छा हम यही करवाएंगे अगर ठीक हो जाता है तो। वैसे इसकी वजह से मैं बहुत दिनों से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, ये बहुत जलन भी हो रही है, बहुत दर्द भी हो रहा है। तो आज जाएंगे और चश्मे तो ये चेंज करवाएंगे। तो फिलहाल का अभी चलते हैं विसनगर, और दुकान का भी कुछ काम है, इसीलिए मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, वरना बस में ही जाता। तो फिलहाल अभी चलते हैं। घर से ही निकलती ये आ गई हमारी स्कूल। तो वैसे हम गांव से बाहर निकल चुके हैं, अब आ गए हाईवे पर। वैसे गाइस चश्मे की वजह से अभी भी मुझे जलन हो रही है और थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है। तो हाँ, आज चश्मे की फ्रेम बदल जाएगी तो अच्छा लगेगा। वैसे ये बढ़ता ही जा रहा था, तो इसीलिए मुझे ये अब चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ रही है, वरना तो मैं चेंज नहीं करा था, क्योंकि 2 महीने पहले ही मैंने ये फ्रेम ली है नहीं, तो इसकी वजह से। तो भाई चश्मे की दुकान पर तो पहुंच गए। अब देखते पुराना चश्मा ठीक होता है या नया चश्मा ही लेना पड़ता है। तो गैस दुकान वाले भाई ने तो ये बोल दिया कि ये वाला चश्मा ठीक नहीं होगा, तुमको नया ही चश्मा लेना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कोई नया चश्मा।
तो गाइस अंकल ने तो बहुत सारे चश्मे दिखाए, मैं तो कंफ्यूज हो गया भाई इनमें से कौन सा चश्मा लूँ। कोई भी चश्मा मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा किसी और दुकान पर चलते हैं। अब देखते हैं आसपास कोई अच्छी दुकान हो तो हम ढूंढते हैं। दूसरी दुकान पर भी बहुत सारे चश्मे देखने के बाद मुझे ये वाला पसंद आया। अब चलते हैं। और वहाँ दूर धूप में गाड़ी खड़ी करी है मैंने। तो गैस चश्मे की डंडी तो ठीक नहीं हुई और पूरा चश्मा ही हमें नया बनाना पड़ा। तो पूरा चश्मा हमको बहुत ही महंगा पड़ा है, पूरा 1300 रुपये हो गए। तो पूरा चश्मा 1300 में बनेगा, तो बहुत ही महंगा पड़ा गाइस। तो इसीलिए मैं चश्मा सिर्फ ठीक ही करा रहा था, क्योंकि फ्रेम और कांच दोनों ही बदलना पड़ा ना, तो उसकी वजह से 1300 रुपये हो गए। तो अब क्या कर सकते हैं यार। तो फिलहाल गए अभी चलते हैं, दुकान का काम निपटा दे, फिर चलते हैं घर फटाफट से। तो फिलहाल इस दुकान का सारा काम ख़त्म कर दिया है और गाड़ी यार बहुत ही गर्म हो रही है कि धूप में कब से खड़ी है ना, इसीलिए। तो फिलहाल एसी चालू की है तो गाड़ी ठंडी हो जाएगी। बहुत गर्मी है यार। तो फिलहाल अभी चलते हैं घर, क्योंकि बहुत ही भूख लगी है। यहाँ पर पूरी रोड नहीं बन रही है और चौड़ी भी हो रही है, तो ये अच्छा है। तो फिलहाल गाइस अभी घर जा रहा हूँ और मुझे नई फ्रेम ही लेनी पड़ी। ये पुरानी फ्रेम तो ठीक हुई ही नहीं यार, तब क्या ही कर सकते हैं, नई फ्रेम ही लेनी पड़ी और बहुत ही महंगी पड़ी गाइस। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पूरी 1300 रुपये की फ्रेम, कांच और फ्रेम मिला के। तो यार ये ठीक हो जाती ना तो अच्छा होता। उसकी वजह से मुझे ये मजबूरी में फ़्रेम नहीं लेनी पड़ी, नहीं तो ये वाली फ्रेम अच्छी है पहनने में गाइस। अगर ये प्रॉब्लम नहीं हुई होती ना तो अच्छा होता, तो मेरे 1300 रुपये बच जाते। वैसे मेरे तो नहीं, पापा के यार। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा गाइस, 1300 रुपये खर्च हो गए। और वैसे ये मैंने पुरानी फ्रेम 300 रुपये की ही ली थी। तो गाइस अभी जो मैंने फ्रेम पहनी है वो है मेटल की। तो इस बार मैंने प्लास्टिक की फ्रेम ही पसंद की है, क्योंकि उसमें तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ये मेटल की फ्रेम है ना, उसकी वजह से ये काट लग गया है। तो इस बार मैंने प्लास्टिक की फ्रेम ही पसंद की। तो क्या है, वो लॉन्ग टाइम चलेगी ना, इसीलिए। तो फिलहाल गैस गांव में आ चुके हैं और घर बस थोड़ी ही दूर है। तो गैस घर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर दुकान का थोड़ा सामान है, तो पहले दुकान पे देख के आते हैं। तो गैस घर पे तो आ गए, तो अब खाना खा लेते हैं। तो गैस खाना खा लिए, दादी के पास अगर बैठा हो और दादी यहाँ टीवी देख रहे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ गैस एक बात तो बताना भूल ही गया, चश्मा बनाने को रखा है तो उन्होंने बोला है कि शाम को मिलेगा। अब शाम को तो हम कैसे जाएँ, क्योंकि यहाँ से तो बहुत दूर है विसनगर। तो हम देखते हैं अगर शाम को जाना हुआ तो, वरना कल सुबह चले जाएंगे और चश्मा लेकर आएंगे। तब तक तो ये पहनना पड़ेगा भाई। अभी भी जलन हो रही है, अभी भी दर्द हो रहा है, पर क्या ही कर सकते हैं यार। तो अभी कल तक तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा गाइस। तो देखते हैं शाम को जाना हुआ तो अच्छी बात है, वरना सीधा कल। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा आराम करते हैं, बहुत ही गर्मी लग गई है, तो ये सारा गर्मी की वजह से पिक गया है देखो। तो फिलहाल थोड़ा आराम करता हूँ पंखे के नीचे। तो फिलहाल गैस अभी 6 बजे, तो दुकान चलते, दुकान जाने का टाइम हो गया है अपना। तो गैस मेरे चश्मे भी रेडी हो चुके हैं, पर हम स्पेशल चश्मे के लिए तो नहीं जा सकते। अगर कोई और काम होता ना तो हम पक्का चले जाते, पर केवल चश्मे के लिए तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि पेट्रोल खर्च होगा ना यार, इसीलिए। तो देखते हैं अगर कोई वहाँ से आता होगा तो हम मंगा लेंगे, वरना देखते हैं अब कैसे ला पाते। केवल चश्मे के लिए तो नहीं जा सकते यार। कल अगर कुछ काम रहा तो हम जाएंगे, वरना जब कोई काम के लिए हम जाएंगे ना तभी चश्मे लेकर आएंगे, तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। देखते हैं अगर कोई काम हुआ तो जाते हैं, केवल चश्मे के लिए तो नहीं जा सकते यार, पेट्रोल खर्च होगा। देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो अब जब तक नया चश्मा नहीं आता तब तक ये पेन और सहन करना पड़ेगा। तो अब तक किया है तो थोड़ा और सही, तो देखते हैं भाई। अभी थोड़ी देर के लिए तो निकल देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, लिटरली बहुत ज़्यादा जलन हो रही है यार। तो फिलहाल गाइस दुकान से घर आ चुका हूँ और अब डिनर रेडी है, तो डिनर करते हैं। तो मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ अभी। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आओ जो टाटा बाय बाय, सी यू, ओके।
ये कोई मजाक नहीं है भाई।